दुशासन से बोले भैया अरे मती खेचे मेरी और हमको अकेली करके द्रौपदी बोली भैया भैया हमें मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमारी भूल को माफ कर दो, जो भी हमसे भूल हुई हो। पर वो दुष्ट कहाँ छोड़ने वाला था द्रौपदी। आज जिस तरह से गाय कसाई के हाथ में फंस जाती है उसी तरह द्रौपदी दुष्ट दुशासन के हाथों में फंस गई है। माँ रोने लगी और कहने लगी है भैया हमें छोड़ दो। अरे मती खेचे मेरी हमको द्रौपदी रो करके दुशासन से बोली भैया हमारे केसों को छोड़ दो, हमारी इस तरह से ख्वारी मत करो ना। क्या हमसे ऐसी भूल हो गई है जो आप हमारे केसों को पकड़ करके घसीटते हुए दरबार में लिए जा रहे हो। भैया छोड़ दो ना हमें। शवानी नहीं कछु मेरो काम करे तू कुल को क्यों बदनाम। भक्तजनों, आज मेरी माता और द्रौपदी को दुशासन घसीटता हुआ केशों को पकड़ करके हस्तिनापुर की कचहरी में ले करके चलने लगा है। द्रौपदी हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रही है उस दुष्ट के आगे, पर वो दुष्ट कहाँ मानने वाला है। आज मेरे भैयाओं, द्रौपदी को खींचता हुआ हस्तिनापुर की सभा में ले जाकर के खड़ा कर दिया दुर्योधन। वो दुशासन ने द्रौपदी
रोती रही, गैया की तरह डकराती रही। दरबार में जैसे ही पहुंची तो क्या देखा, दरबार में भरी सभा लगी हुई है। पांचों पांडव, द्रोणाचार्य, बाबा भीष्म, निकुल, सहदेव सब दरबार में बैठे हुए हैं। द्रौपदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगी, वाजी वाह, इस सभा में मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने सलाह करके बुलवाया है। आज मेरे साथ में कुछ अनहोनी होने के लिए आई गई। दरबार में खड़ी हो गई है द्रौपदी। आज दुष्ट दुशासन खड़ा हो गया है। मेरे भक्त जनों, दरबार में जब गई मैया द्रौपदी ने आवाज लगाई अपने पांचों पतियों को, आप खड़े खड़े बैठे बैठे क्या देख रहे हो? भला इस दरबार में मुझे ये बताओ, बुलाया क्यों गया है? लेकिन किसी के मुख से कोई आवाज नहीं आई। द्रौपदी ने कहा, तुम्हारे कानों में क्या रुई लग गई है? तुम्हारी जीभ का सिल गई है? जो मुख से आवाज नहीं निकल रही है, मेरी बात सुनाई नहीं पड़ रही। मैं कह रही हूँ दरबार में मुझे क्यों बुलाया है, पर भरी सभा में से कोई आवाज नहीं आ रही है। द्रौपदी मैया अब तो सोचने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी भरी सभा में इज्जत लुट जाएगी। द्रौपदी चीखने लगी, सभा में चिल्लाने लगी है। बीच सभा के बीच में खड़ी है। नैनों से अश्रु की धारा इस भांति से बह रही जिस तरह से चौमासी के महीने में औलाती टपकती है। मैया द्रौपदी रो रही है, हा खा रही है, पर सभा में कोई द्रौपदी की कहने वाला नहीं है। वो दशा बन गई द्रौपदी की। फूट फूट करके माँ द्रौपदी विलाप करने लगी। उस दरबार में खड़ी है और क्या दशा हो गई है द्रौपदी की, कवि ने बड़ा सुंदर कल्पना की है। अरे गैया सी डकराई और बहज के नैनन औलाती, अरे गैया सी डकराई बहज के नैनन औलाती, और चोर में धंधा परो पेशन अवला की जाती। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, औलाती की तरह टपक रहे हैं। दुष्ट से कह रही है, भैया हमें छोड़ दो, हमें दरबार में क्यों लाए हो? आज द्रौपदी की दशा बेदशा बन गई है। एक कसाई के हाथों में गाय फंस गई है। द्रौपदी बोली, अरे रुदन सुने पृथ्वी दहिलानी, और मेहलन बारी सोर जोर करी अवला डकरा। अरे करूं अब कैसी हो मैया, अरे करूं अब कैसी हो मैया, अरे मोई जग धक जियरा होई डूबी गई भंवर में नैया।
में अंधियारो, अरे भोयवा जग में अंधियारो, अब कैसे मुख दिखाई खींच लो हमको मतवारो, मैया कैसे मुख दिखाई खींच लो हमको मतवारो। एक औलाद एक दुष्ट के हाथ में फंस गई है। अगर किसी गाय को कसाई ने घेर लिया हो तो रोती फड़फड़ाती रहती है पर निकल नहीं पाती है। उसी तरह से द्रौपदी दुशासन के हाथों में फंसी है बुरी तरीका से, पर निकल नहीं पा रही है। सोच रही है प्रभु हम क्या करें। अरे दुष्ट से कैसे बच पाऊं, अरे दुष्ट से कैसे बच पाऊं, अरे निकधरनी दे दे थोड़ा समय में कोई अभी जाऊं, निकधरनी दे दे थोड़ा समय में कोई मैं जाऊं। आज द्रौपदी के हाल बुरे हाल हो गए हैं। रो रही है मैया द्रौपदी, कहने लगी अब मैं कहाँ जाऊं, कोई सभा में मेरी तरफ की एक बात नहीं बोल रहा है। क्या तुम्हारे शब्द के मुंह सिल गए हैं? क्या मुझसे कोई ऐसी बड़ी भूल हो गई जिस भूल का इतना बड़ा मुझे फल भुगतने के लिए मिल रहा है? इतनी बड़ी सजा दे रहे हो तुम लोग मुझे। अरे आज मेरी हुई रही है ख्वारी, अरे आज मेरी हुई रही है ख्वारी, मेरी चूड़ियां फोरी अंगिया भारी भारी दैया सारी, मेरी चूड़ियां फोरी अंगिया भारी भारी दैया सारी। आज मैया द्रौपदी सभा में रो रही है। अरे मेरी बहरिनी मैया, अरे मेरी ठगनी मैया, होते ही नटारी तेने मारी, अरे मेरी बहनी मैया, अरे मेरी ठगनी मैया, होते ही नटारी तेने मारी। द्रौपदी मैया के हाल बिगड़ गए हैं। सभा के बीच में खड़ी खड़ी बहुत रो रही है द्रौपदी माँ। आज मैया द्रौपदी रो रही है, सबके मुंह की तरफ ताक रही है। कोई तो कहे मेरी, अरे सबके मुंह में ताला लग गया है, कानों में सुनाई नहीं दे रहा। क्या मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो उस भूल का इतना बड़ा फल मुझे दिए जा रहे हो तुम लोग?
पर आवाज किसी के मुख से नहीं उठ रही थी। दुशासन जैसे ही पास में गया, दुर्योधन ने कहा खड़े खड़े क्या देख रहे हो, और उसकी साड़ी खींचो और नंगिन करके मेरी जंघा के ऊपर बिठा दो, जंघा के ऊपर बिठा दो। भीम ने जब ये दशा देखी, भीम खड़े हो गए, दुर्योधन से कहा ए दुर्योधन, अगर तूने द्रौपदी से हाथ लगाया ना तो मैं तुझे जिंदा जमीन में खोद करके गाड़ दूंगा। दुर्योधन ने बाबा भीष्म से कहा अरे चुपचाप बैठे हो, इन्हें चुपचाप क्यों नहीं कर लेते? द्रौपदी आज तक पांचों पांडवों की नारी थी, लेकिन आज के बाद कौरवपति दुर्योधन की नारी हो चुकी है। जो मेरी इच्छा मैं करूंगा इसके साथ। तुम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? बाबा भीष्म ने भीम को समझा करके बिठा लिया। मेरे भक्तजनों, द्रौपदी मैया सभा में रोती रही। दुशासन आगे बढ़ा, द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा, और जैसे ही साड़ी खींची मैया अब तो बहुत तेजी से चीखने लगी। द्रौपदी रो रो करके पागल हो गई है, पर सभा में सब नीचे को गर्दन डाल करके बैठ जाते, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। द्रौपदी अब तो चिल्ला रही है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इधर द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया द्वारिका में बैठे, इधर द्रौपदी चिल्ला रही है, रो रही है। सभा में हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी रो रही, इधर रुक्मिणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन की थाली लगा करके दी और कहा प्रभु आप भोजन कर लो। भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम्हें भोजन की पड़ी है? अरे आज मेरी बहन हस्तिनापुर की सभा में नंगिन होने जा रही है, भला ये भोजन किसे अच्छा लग रहा है? ये भोजन हमें अच्छा नहीं लग रहा। भगवान ने जब ये कहा, रुक्मिणी मैया कहने लगी नाथ फिर आप क्यों नहीं चले जाते हो अपनी बहन के पास? चले जाओ। भगवान ने जवाब दिया है, हे रुक्मिणी मेरी बहन अभी संसार के लोगों को बहुत तेजी से बुला रही है, संसार वाले लोगों को बुला रही है, लेकिन मैं जब तक मेरी बहन मेरे नाम का आधा अक्षर अपने मुख से नहीं बोलेगी, सोच रहा हूं तब तक कैसे जाऊं। मेरी बहन पूरा नहीं बल्कि मेरे नाम का आधा अक्षर भी अपने मुख से निकाल दे और मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। मेरे भक्तजनों, द्रौपदी मैया सभा में चीखती रही, चिल्लाती रही, बुलाती रही, किसी ने कुछ नहीं बोला। और मैया द्रौपदी खड़ी होकर के कहने लगी तुम ऐसे गूंगे बहरे से बैठे हो और तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी पत्नी सभा के बीच में नंगिन होने जा रही है। और एकदम से चिल्ला करके द्रौपदी ने आवाज लगाते हुए कहा है, सुनो, अपने पतियों से कहा और बोली द्रौपदी मैया आरे कपति अखी नारी और पति को लगती प्राण से प्यारी। द्रौपदी मैया चीख करके कहने लगी है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, भला तुम्हारी पत्नी सभा में नंगिन होने जा रही है। मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूँ, एक पति की पत्नी बड़ी प्यारी होती है अपने पति को, लेकिन मेरे एक नहीं 5 पति हैं और फिर भी सभा में नंगिन होने जा रही हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बोली द्रौपदी।
दुष्ट दुशासन खींचत साड़ी अइयो मदन मुरारी रे। भक्तजनों, द्रौपदी सभा में खड़े होकर के चिल्लाने लगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भला एक पति की पत्नी पति को बड़ा प्यारी होती है, लेकिन मेरे एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच पति है, उसके बाद भी सभा में नंगिन होने जा रही, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारी हंसी नहीं तुम्हारी हंसी होगी, नाक कट जाएगी, तुम सभा में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहोगे। अरे कुछ तो बोलो। पर फिर भी कोई आवाज नहीं आई। द्रौपदी समझ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई नहीं सुनेंगे। अब द्रौपदी सोचने लगी, दुनिया में अब किसी का सहारा न लेकर के बल्कि भगवान का सहारा लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये सच बात है, इंसान अगर मुसीबत में होता है तो दुनिया वालों के आगे रोता है ना, परिवार वालों के आगे, रिश्तेदारों के आगे। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, अगर हमारे ऊपर संकट आ जाए तो हम अगर परिवार वालों की आड़ लें या गांव वालों की या रिश्तेदारों की, तो ये लोग हमारी सहायता न करके बल्कि हमारी मजाक बना करते हैं, मजाक बनाया करते हैं। और अगर दुनिया वालों का सहारा न लेकर के बल्कि अगर भगवान का सहारा लिया जाए, कड़ी से कड़ी मुसीबत में हमारे भगवान जो आएंगे और हमें उस मुसीबत से पार करेंगे। द्रौपदी जब तक संसार वालों को, जब तक अपने पतियों को, परिवार वालों को बुलाती रही, तब तक भगवान की याद नहीं की। लेकिन भगवान भी नहीं आए, अंत में आंखें खुल गई, सोचने लगी अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। उसी समय अपने भैया कृष्ण को याद करके सोचने लगी, मेरा कन्हैया जरूर आएगा, उससे बुलाऊंगी, वो ही मेरी लाज बचा पाएगा, अब कोई नहीं आएगा। और वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके ऊपर मेरा कर्ज चढ़ा हुआ है। वो कर्ज कौन सा था द्रौपदी का? कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली के द्वारा चक्र सुदर्शन निकला था, उस समय भगवान की उंगली कट गई थी। द्रौपदी पास में थी। द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके कृष्ण कन्हैया की उंगली में बांधी थी। अब द्रौपदी सोच रही है, बोई वाला चीर कन्हैया पूरा करने जरूर आएगा, बोई चीर बढ़ाने के लिए मेरा श्याम जरूर आएगा। उसी समय मैया द्रौपदी दुनिया वालों का न सहारा लेकर के बल्कि भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारने लगी और अपने भैया को याद करने लगी और बोली है, मैया द्रौपदी रोकर के कहने लगी है कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यह लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी आंखों से आंसू बहाती हुई भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई बोली है, हे द्वारिकाधीश कन्हैया, हे मेरे भैया, हे मनमोहन गिरधारी, तुम्हें तो आज आना होगा। द्रौपदी रोती हुई बोली है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। और बोली द्रौपदी मैया, धर्मराज ने
मोहन मुरारी, फिर क्या करोगे आके मेरे गिरधारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। द्रौपदी मैया आज रो रो करके अपने भगवान कन्हैया को बुलाने लगी। हस्तिनापुर की सभा में दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा है। भगवान ने आवाज सुनी तो मेरे प्रभु आज द्वारिकाधीश कन्हैया नंगे पांव भागने लगे हैं। ये सच बात है। जब भगवान के भक्त भगवान को बुलाते हैं तो भगवान आराम तो करना बहुत मुसीबत समझने लगते हैं और उन्हें आराम करना अच्छा ही नहीं लगता है। जैसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के नाम का आधा ही अक्षर ले पाया था, तब तक भगवान एकदम से द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में भाग करके आ गया। आज जैसे ही भगवान आए हैं भाग करके, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आज इधर हुआ ऐसा है। अरे द्रौपदी जी चाहुओ रक्षिते, चाहुओ रक्षिते, अरे द्रौपदी जी चाहुओ रक्षिते, चाहुओ रक्षिते, अरे चित जाई रहो चित छोरा कन्हैया। दुशासन मुझे नगिन करने जा रहा है, थोड़ी सी साड़ी बची है श्याम, जल्दी आ जाओ श्याम, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। बोली है मैया। अरे भीष्म द्रोण विदुर बैठे, अरे मौन बैठे, दुशासन अंबर लेन को धायो। शबरिया एरी गई, अरे अभिनाश भई श्री कृष्ण कहा। अरे कल्पना तोरी तेरी रही, श्याम तेरी रही, कन्हैया तेरी रही, तो मास्टारी भुजा के पुरारी का हो। जैसे ही द्रौपदी मैया ने आवाज लगाई, भगवान नंगे पांव भाग करके हस्तिनापुर में आ गए। दुष्ट दुशासन चीर खींच रहा है, भगवान आकर के साड़ी में साड़ी बढ़ाने लगे हैं। द्रौपदी और किसी ने नहीं देखा कि भगवान कहाँ खड़े हैं और दुष्ट दुशासन चीर खींचता जा रहा है। सभी लोग बोलेंगे ताली बजा करके, कन्हैया नंगे पैर में आए सबरी
से तेज पवन से ज्यादा और नंगे पैर न धाये कन्हैया। आज द्रौपदी की लाज बचाने द्वारिका में वो हसनापुर में आ जाते हैं प्रभु। शबरिया नंगे पैर भरी सभा में दैया जाय के चीर बढ़ाए कन्हैया नंगे पैर न धाये। शबरिया नंगे पैर न धाये। कन्हैया नंगे पैर न धाये। शबरिया नंगे पैर न धाये। भगवान कन्हैया गए हैं हस्तिनापुर में, दुशासन चीर खींच रहा है। भगवान चीर को बढ़ाने लगे, साड़ी को बढ़ाने लगे भगवान, लेकिन दुष्ट दुशासन इतना अंधा हो गया है। चलो बुद्धि से अंधो हतो तो लेकिन आंखों से तो देख ही लेतो को भला एक साड़ी होती कितनी बड़ी है। वो हस्तिनापुर की सभा में साड़ी को जो बड़ो ढेर लगो, लेकिन बाने कछु नहीं सोच पाई। अरे खेचत खेचत चीरथ को जब अरे तू शासन घबराए कन्हैया नंगे पैर न धाये। शबरिया नंगे पैर न धाये। कन्हैया नंगे पैर न धाये। शबरिया नंगे पैर न धाये। भगवान श्याम सुंदर ने हस्तिनापुर में आकर के अपनी बहन द्रौपदी की लाज बचाई। दुष्ट दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। इस तरह भगवान कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने द्रौपदी बहन की लाज बचाई है, जिनकी कथा हम आज भी गाते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। द्रौपदी ने कह दिया था कन्हैया अगर आप नहीं आओगे तो दुनिया वाले लोग कभी तेरा